अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल कराची में बहुत ज़्यादा हब्स है। बादल तो बहुत आते हैं बट बारिश नहीं हो पाती। बिल्कुल समटाइम्स ऐसा वेदर हो जाता है कि बस अब कुछ देर में बस बारिश होने वाली है, बहुत तेज़ बारिश हो जाएगी। इतने ज़्यादा काले बादल होते हैं बट बारिश नहीं हो पाती है, क्योंकि चाहे जितने भी बादल आ जाएं, जब तक रब पाक का हुक्म नहीं होगा वो कराची पर पानी नहीं बरसाएंगे। तो बस आजकल कराची का इसी तरह चल रहा है। बारिश होती भी है तो बहुत लाइट रेन होती है, जिसके बाद और ज़्यादा गर्मी और हब्स बढ़ जाता है। तो आते हैं अब हम अपने वीडियो की तरफ। मैं आज आप लोगों के साथ दोबारा से एक बार मैं आज क्या खाने वाली हूँ सारे दिन में पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से वही शेयर करूँगी, और इसमें मैं अपना चीट भी शेयर करने वाली हूँ। चीट नहीं, सॉरी, ट्रीट शेयर करने वाली हूँ। जब हम डाइट्स करते हैं तो हम चीट करते हैं, बट जब हम पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करते हैं जिसमें हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं तो फिर हम ट्रीट लेते हैं। ये था मेरा बहुत ही सिंपल सा पोर्शन कंट्रोल के बिल्कुल एन मुताबिक नाश्ता। होल व्हीट फ्लावर की रोटी है जो कि 2 पोर्शन कार्ब्स के बराबर है, और इसके बाद मैंने एक अंडे के साथ ऑमलेट रेडी किया था। इसमें मैंने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची, नमक, काली मिर्च ऐड किया था। इसे मैंने 1 टीस्पून ऑयल में ही कुक किया है, और बस मैंने इसका रैप बना लिया था। बहुत ही सिंपल सा नाश्ता है, कोई अपने लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो सबके लिए घर में नाश्ता बन रहा है बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस अपना ऑयल कंट्रोल थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर आप नाश्ते में होल व्हीट फ्लावर की रोटी पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप इसकी जगह पर होल व्हीट सॉरी नॉट होल व्हीट, आप ब्रेड स्लाइसेस ले सकते हैं। तो 2 ब्रेड स्लाइसेस आपके 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करेंगे। तो अपना ऑमलेट के साथ सैंडविच बनाएं, चाय बनाएं और इन्जॉय कीजिए। और चाय में आज फिर 1 टीस्पून शुगर मौजूद है जो कि मेरे ट्रीट में काउंट होगी। तो नाश्ते में मैं अपने पोर्शंस आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। 75 टू 80 ग्राम्स की रोटी है जो कि मेरे 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर कर रही है। होल व्हीट फ्लावर की है। चाय में 100 ml के करीब दूध है। मैं अभी तक फुल फैट मिल्क ही यूज़ करती हूँ, तो इसमें मैं तकरीबन 1 पोर्शन ही डेयरी को कवर करूँगी, क्योंकि अगर आप लो फैट ले रहे हैं तो फिर आप 200 ml तक लेंगे, लेकिन अगर आप फुल फैट ले रहे हैं तो फिर आप 100 ml या आई थिंक 150 ml को कंसिडर करेंगे एज आपका 1 पोर्शन ऑफ डेयरी। मैंने इसमें 1 टीस्पून शुगर कर लिया है जो कि ट्रीट में काउंट होगा अप्रॉक्स 16 कैलोरीज़, जो कि अंडर 120 कैलोरीज़ ही है। मतलब मैं अपने 120 ट्रीट जो मेरी अलाउ है उसमें से मैं 16 कैलोरीज़ को माइनस कर दूंगी, तो अभी भी मेरे पास 100 कैलोरीज़ बचे हुए हैं। एक अंडा लिया था जो कि हाफ पोर्शन प्रोटीन को कवर करता है। इसके अलावा वेजीज़ हैं जो कि पोर्शन फ्री हैं, आप जितना चाहे ले सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की इसमें वेजीज़ ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो इसमें थोड़ा सा चीज़ ऐड कर दीजिए, तो वो आपके डेयरी के पोर्शन को कवर कर लेगा। मैंने 1 टीस्पून ऑयल ही यूज़ किया है जो कि 1 पोर्शन फ़ैट है। तो इस तरह से मेरा अकॉर्डिंग टू पोर्शन कंट्रोल नाश्ता बिल्कुल रेडी है, और अब मैं इसे इंजॉय करने वाली हूँ। मिड मॉर्निंग में आप अगर स्नैक्स वगैरह लेते हैं तो उस टाइम पर आप अपने फ्रूट्स को इंजॉय कर सकते हैं। मोस्टली मेरा यही है कि मैं मिड मॉर्निंग में और इवनिंग में एक फ्रूट जो कि 80 ग्राम्स को कवर करता है, और मैं मोस्टली आप लोगों के साथ अपना फ्रूट का पोर्शन शेयर करना भूल जाती हूँ। उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और आज बेटे की फरमाइश पर बना रही थी ज़र्दा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ये मेरी अम्मी का मेथड है। तो पैन में मैंने पानी ले लिया है। यूजुअली मैं पहले राइस ही डाल देती हूँ वॉश कर और राइस से तकरीबन 1 इंच ऊपर आप पानी ले लीजिए। जिस तरह से हम पुलाव की कुकिंग करते हैं, मतलब मैं पानी को डिस्कार्ड नहीं करने वाली। जिस पानी में मैं कुकिंग कर रही हूँ उसी को ही मैं ड्राई करूँगी। इसके अंदर मैंने बहुत ही थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। पोर्शन को काउंट कर कर मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही थी, और ये भूल गई थी कि इसके अंदर अभी बहुत सारी चीनी जाने वाली है। तो बस मैंने अपने फैट को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की थी। 2-3 इलायची ऐड की थी, पीला जर्दे का रंग ऐड कर दिया था, और जिस तरह से नॉर्मली हम पुलाव राइस कुक करते हैं बिल्कुल इसे कुक कर लिया है 100%। कोई कनी बाकी नहीं रहनी चाहिए। पानी में जब बॉईल आ गया था और पानी तकरीबन रिड्यूस हो गया था, तब मैंने इसे लिड लगा दी है, और इसे अब मैंने दम की आंच पर छोड़ दिया था डन होने के लिए। आप देख सकते हैं कि चावल डन हो चुके हैं। दूसरे चूल्हे पर मैं सब्ज़ी वाला अखनी या पुलाव बना रही थी, तो मैंने उसके लिए तेल के अंदर कड़ी पत्ते और ज़ीरा शामिल कर दिया है। उसे थोड़ा सा सौते किया ताकि ज़ीरे की और कड़ी पत्ते की अच्छी सी खुशबू आने लगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर तली हुई प्याज ऐड कर दी है, लहसुन अदरक का
का पेस्ट ऐड किया था। और इस बार लहसुन अदरक का जो रेडीमेड पेस्ट मैंने परचेज़ किया है वो तेल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा उड़ता है, उसकी शायद मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, तो फ़ौरन मुझे पानी ऐड करना पड़ता है ताकि छींटे थोड़ी सी कम हो जाएँ। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। 2 टमाटर लिए थे, उन्हें स्लाइसेस में करके ऐड कर दिया था। ये टिप मैंने शीरीन आपा की हमें जब से फॉलो करना शुरू की है, बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है। शीरीन आपा हमेशा यही कहती हैं कि स्लाइसेस में अगर आप कट कर टमाटर को किसी रेसिपी में ऐड करते हैं तो बहुत जल्दी वो घुल जाते हैं। मसालों में मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी ऐड की है और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड किया था और बस मैं मसाले को थोड़ा सा भून रही थी। मीनवाइल राइस बिल्कुल डन हो चुके हैं जो कि मैं ज़र्दे के लिए बना रही हूँ। तो अब मैंने इसके ऊपर शुगर ऐड कर दी है। पहले मैं बिल्कुल अंदाज़े से सारी कुकिंग किया करती थी, लेकिन आज आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल मैंने मेजर किया है। मैंने 2 कप राइस लिए हैं और 2 कप ही मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है। राइस जब कंप्लीट डन हो जाए उसे ठंडा नहीं करना है, बस आप उसकी लिड हटाएं, थोड़ा सा उसे घुमाएं। उसके बाद इसके ऊपर आपको जितनी चीनी उसमें ऐड करनी है उसकी पूरी लेयर लगा दें और इसके बाद आप उसे अच्छी तरह से मिक्स करें और दोबारा से इसे लिड लगाकर दम की आंच पर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। तो बस बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो ऑयल तो मैंने देख लिया था, उस वक्त बहुत सोच समझ कर काम करने की कोशिश कर रही थी, बट जैसे ही शुगर ऐड करना स्टार्ट किया तब मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं ऑयल को जितना भी कंट्रोल कर लूँ, ज़र्दे में मैं शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर यही है कि जैसे ज़र्दा बनता है बिल्कुल वैसे ही बनाया जाए और उसे कम क्वांटिटी में एंजॉय कर लिया जाए। मीनवाइल दूसरे चूल्हे पर मसाला जब अच्छी तरह से भुन गया था तब मैंने इसमें आलू के छोटे छोटे क्यूब्स और मटर ऐड कर दिए थे और इसे भी कुछ देर के लिए अच्छी तरह से सौते करने के बाद इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है और राइस डाल दिया था। मैं होल स्पाइसेस इसके अंदर ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत इरिटेशन होती है उन्हें जब गर्म मसाला नज़र आता है खाने में। तो मैं मोस्टली दम की आँच पर जब रख रहे होते हैं हम राइस को, मैं उस वक्त गर्म मसाला पाउडर ऐड करती हूँ। तो आज मेरा राइस खाने का कुछ ख़ास मूड नहीं था, तो बेटी ने भी यही कहा था कि उसे भी राइस खाने का मूड नहीं है, तो मैंने दाल बना ली थी। मैंने पोर्शन के हिसाब से इसके अंदर ऑयल ऐड किया है तकरीबन 4 टीस्पून। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1/4 कप ब्राउन प्याज ऐड की है, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच ऐड किया था, ज़ीरा कड़ी पत्ता ऐड किया था खुशबू के लिए सबसे पहले, और थोड़ा सा सौते करने के बाद मैंने इसके अंदर 2 टमाटर ब्लेंड कर ऐड कर दिए हैं। इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए और मसाले की अब अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और भुनाई के लिए आप लोग जानते हैं कि जब ऑयल कम होता है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर और इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करते हैं ताकि मसाले में से कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई थी तब मैंने इसके अंदर लाल मसूर की जो दाल होती है वो ऐड कर दी है। उसे मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए सोक कर रखा हुआ था। दाल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स कर लिया है मसाले के साथ और इसके बाद इसमें मैंने जस्ट हाफ़ कप पानी ऐड किया था। अच्छी तरह से मिक्स कर इसे मैंने लो फ्लेम के ऊपर कवर कर दम की आंच पर बिल्कुल छोड़ दिया था। फ्राई दाल बना रही थी इसलिए कम पानी ऐड किया है ताकि दाल खड़ी खड़ी रहे लेकिन गल जाए। मीनवाइल ज़र्दा बिल्कुल रेडी हो चुका है, देख सकते हैं चावल एक दूसरे से चिपका भी नहीं है, बिल्कुल खरा खरा राइस तैयार होता है और चावल में कच्चापन भी नहीं आता क्योंकि हमने कंप्लीट डन किए हुए थे राइस पहले ही। अल्हम्दुलिल्लाह एक डिश कंप्लीट हो चुकी थी और आलू मटर की अखनी में भी जोश आ गया था। आलू और मटर तकरीबन 80-90% गल चुका था। तब मैंने इसके अंदर सोक किए हुए राइस ऐड कर दिए हैं और अब मैं उसे कुक कर रही हूँ। ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड किया था, गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा जो ज़ीरा मैं हमेशा घर में रखती हूँ वो मैंने ऐड किया था और इसे मैंने जिस तरह से हम पुलाव राइस रेडी करते हैं बिल्कुल उसी तरह रेडी कर लिया था। दाल भी तकरीबन रेडी हो चुकी थी। ऊपर से मैंने इसमें हरी मिर्च के स्लाइसेस ऐड किए हैं, हरा धनिया चॉप कर ऐड किया था, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है, लेमन जूस ऐड किया है और मज़ेदार सी फ्राई मसूर की दाल रेडी हो गई है। बिल्कुल पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से सिर्फ 1 टीस्पून फैट मेरे हिस्से में आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तीनों डिशेज़ एक साथ कंप्लीट हो गई हैं क्योंकि मैंने एक साथ ही तमाम काम शुरू कर दिया था और मुझे लग रहा है कि मैंने तीनों डिशेज़ एक साथ रिकॉर्ड की हैं। तो आप लोगों को शायद थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में रेसिपीज़ सेपरेट कर मेंशन कर दूँगी। अब मैं आप लोगों के साथ लंच का प्लेटर शेयर कर देती हूँ। तो मैंने अपने लिए ले ली है 5 टेबल स्पून दाल। अगर आप गाढ़ी दाल ले रहे हैं जो थिक होती है या फ्राई दाल है तो इस तरह की थिक दाल जब आप 5 टेबल स्पून लेते हैं तो ये आपके 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर करता है।
और अगर आप पतली दाल यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 7 टेबल स्पून तक दाल को ले सकते हैं। तो मैंने 5 टेबल स्पून दाल ली थी, बट ये दाल बहुत ज़्यादा थी मेरे लंच के हिसाब से, तो अप्रॉक्स मैंने 3 टेबल स्पून ही कंज्यूम की है, बाकी 2 टेबल स्पून दाल बच गई थी। इसके अलावा मैंने इसके अंदर वेजीज़ ले ली हैं एज अ सैलड, पोर्शन फ्री वेजिटेबल आप ले सकते हैं। होल व्हीट फ्लावर की रोटी है जो कि 2 पोर्शन कार्ब्स को कवर करती है, तो मेरा 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स कवर हो गए। लेकिन अब मेरा दिल हो रहा था ज़र्दा खाने का, तो मैंने आज अपने लिए ज़र्दा निकाल लिया है और ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि मैंने एक एक्स्ट्रा पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का ले लिया है। इसके अंदर एक्स्ट्रा फ़ैट है, एक्स्ट्रा इसके अंदर शुगर का कंटेंट है, जो कि आप जानते हैं कि सब चीज़ें ही अब मेरी ये ट्रीट में कवर करेंगी, तो मैं इसे फुल ट्रीट कंसिडर कर रही हूँ। तो जो मैंने सुबह चाय में भी आज 1 चम्मच चीनी ली थी, और जब ज़र्दे का ले रही हूँ, इतना सारे राइस मैंने ले लिए थे, मुझे 2 टेबल स्पून पर शुक्र कर लेना चाहिए था, बट मैंने आज थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया है। तो इस तरह से मेरा आज शायद ट्रीट जो है वो 120 कैलोरीज से थोड़ी ज़्यादा ही हो गई होगी। ज़र्दे की कैलोरीज़ तो मैं काउंट कर आप लोगों को बता भी दूं, लेकिन यकीन माने इसे बाद में टेबल स्पून में इतनी सारी क्वांटिटी को कन्वर्ट कर चेक करना थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो इंशाल्लाह कभी कोशिश करूंगी सिर्फ 1 पोर्शन के हिसाब से ज़र्दा तैयार करूंगी, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ज़र्दे की अगर हम इतने स्पून्स ले रहे हैं तो फिर हमारे ये कितनी कैलोरीज़ बनती हैं। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि ज़रूर ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर भूल जाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर याद दिला दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर कर दूँगी। अब डिनर की तैयारी हो रही है, तो शाम में मैंने चिकन का एक ब्रेस्ट फिले निकाल लिया था बोनलेस, उसे बहुत ही छोटे छोटे से चंक्स में कट कर लिया है। उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जूस, साथ ही मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच ऐड कर दिया है, और 1 टेबल स्पून भर कर मैंने इसके अंदर तिक्का मसाला ऐड किया है। ये चिकन टिक्का मसाला नहीं था, सॉरी तंदूरी मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास कोई मसाला मौजूद नहीं है तो फिर आप इसके अंदर थोड़ी सी नमक, हाफ़ टी स्पून नमक, तकरीबन 1/4 टू हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून तलहार मिर्च या लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा ज़र्दे का रंग या ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दें, ज़ीरा पाउडर ऐड कर दीजिए भुना पिसा, और भुना पिसा ही धनिया पाउडर ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करें। सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए इसे मैंने मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था, और इसके बाद मैंने इसे कवर कर कुक होने के लिए छोड़ दिया। इसके अंदर 2 टेबल स्पून दही शामिल है, तो दही ने और चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया था, जिसमें बहुत अच्छी तरह से चिकन गल गया है। वैसे भी बहुत छोटे से चंक्स हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती है इसे कुक करने के लिए, और मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं किया है। और मैं शायद आप लोगों को बताना ही भूल गई हूँ कि मैं बना क्या रही हूँ। तो मैं पीटा ब्रेड के साथ पिज़्ज़ा तैयार कर रही थी, और शंग्रीला की सॉस मैंने इसमें यूज़ करनी है, पिज़्ज़ा सॉस। तो मैं उसकी पीछे न्यूट्रिशन वैल्यू चेक कर रही थी। तो इस तरह की रेडीमेड सॉसेज में कैलोरीज़ तो मैं नोटिस कर रही हूँ कि बहुत कम होती हैं, बट इनमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। बेहतर ऑप्शन है कि घर पर ही सॉस तैयार करें। टोमेटोज़ को ब्लेंड कर लीजिए, और छानने के बाद उसके अंदर शुगर, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा क्रश किया हुआ लहसुन डालें, ऑरिगैनो डालें या मिक्स्ड हर्ब्स अगर आपके पास हैं, तो वो तमाम चीज़ें डाल के आप इसे कुक कर लीजिए, और घर पर ही बहुत ही इजीली पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लीजिए। बट आज मेरा प्रॉपर कुकिंग करने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, इसी वजह से मैंने पीटा ब्रेड ले ली थी, और मैं यहाँ पर बेक पार्लर की ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ की है, और मैंने इसे तकरीबन 2 दिन पहले ले लिया था, इसीलिए मैंने इसे फ्रीज़ कर दिया था, और फ्रीज़ के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था इन्हें सेपरेट करना। मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम ही परचेज़ किया है। यूजुअली मैं हमेशा पीटा ब्रेड अगर बाहर से लेती हूँ तो वो मैदे से बनी हुई पीटा ब्रेड होती है, रेगुलर पीटा ब्रेड वही परचेज़ करती हूँ। फ़र्स्ट टाइम ब्राउन पीटा ब्रेड ली है, तो फ्लेवर इसका भी बहुत अच्छा है। और ये मैं आप लोगों को शो करने की कोशिश कर रही हूँ चीज़ की क्वांटिटी। अगर आप चीज़ ले रहे हैं तो लो फैट चीज़ लेंगे, और एक मैच बॉक्स की साइज़ का आपको चीज़ अलाउ है। ये आपका 1 पोर्शन डेयरी को कवर करेगा। मैं फिर बता दूं, आप लोगों ने लो फैट चीज़ ही लेना है अगर आप लोगों ने क्विक वेट लॉस करना है, बट मैं बहुत स्मूथली चल रही हूं, तो मेरे घर में जो फुल फैट चीज़ पिज़्ज़ा वगैरह पर हम यूज़ करते हैं घर में वह मौजूद है, तो मैं वही यूज़ कर रही हूं, बट इसे मैं अपने पोर्शन के हिसाब से ही ले रही हूं। अगर आप वेट के हिसाब से चीज़ लेना चाह रहे हैं तो 30 ग्राम्स लो फैट चीज़ आपका 1 पोर्शन डेयरी को कवर करता है, तो आप 30 ग्राम तक चीज़ ले सकते हैं। उसे ग्रेट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे चेडर मोज़रेला दोनों मिक्स किया हुआ है। मैंने पीटा ब्रेड के ऊपर सबसे पहले 1 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई किया है।
पैक पर 100 ग्राम और पर सर्विंग के हिसाब से पीछे कैलोरीज़ लिखी हुई हैं, बट किलो जूल्स में लिखी हुई हैं, कैलोरीज़ मेंशन नहीं है। और जब मैं इसे गूगल पर जाकर कैलोरी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ kcal में, तो बहुत ही कम कैलोरीज़ बन रही हैं। आई थिंक 2 या 3 कैलोरीज़ बन रही हैं 1 टेबल स्पून सॉस में। तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ, बट मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून सॉस अप्लाई किया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चेडर और मोज़रेला का मिक्स चीज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत गर्मी होने की वजह से दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो चुका है। मैंने चिकन के पीसेस रखे हैं, जो आप अपने पोर्शन के हिसाब से 90 ग्राम तक कुक्ड चिकन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर जो वेजीज़ पसंद करते हैं, जो आपकी पिज़्ज़ा की फेवरेट टॉपिंग है, वो इसमें ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर स्वीट कॉर्न्स लिए हैं, कैप्सिकम लिया है, अनियन और टमाटर बहुत फ़ाइन चंक्स कट कर लिए हैं। टमाटर के सीड्स रिमूव कर दिए थे और इसके बाद मैंने इसे चॉप कर लिया है। तमाम वेजीज़ डालने के बाद मैंने इसके ऊपर जितना भी मेरा रिमेनिंग चीज़ मौजूद था वो ऊपर से डाल दिया है। और सबसे लास्ट में मैंने ऊपर से इसके ऊपर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल किए हैं और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर इटालियन हर्ब्स और इसके साथ ही थोड़ा सा ओरिगैनो, दोनों चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी सी स्प्रिंकल की हैं। और इसे मैं फ्राई पैन के अंदर ही कुक करने वाली हूँ, क्योंकि आज ओवन जलाने का भी बिल्कुल मूड नहीं था। यकीन माने बिल्कुल भी कुकिंग का मूड नहीं हो रहा है और आजकल बाहर से भी कुछ खाने का ख़ास मूड नहीं हो रहा था, तो बस यही झटपट बना लिया था। बहुत क्विक बन जाता है। अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो अपना एक फुल मील आप इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप ड्रिंक लेना चाहते हैं और अगर आप लोगों ने मेरी तरह लंच में कोई चीट नहीं की हुई है, तो फिर आप जो लो कैल ज़ीरो कैल सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती हैं मार्केट में, जो कि डाइट पेप्सी 7 अप वगैरह जो भी आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। अगर आप उसे हम ट्रीट हमेशा कैलोरीज़ के हिसाब से लेते हैं, तो वो ऑलरेडी 0 कैल है, तो आप इसे इस पिज़्ज़ा के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मुझे पर्सनली सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम वंस इन अ वाइल बिल्कुल लेती हूँ। दावतों वगैरह भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ड्रिंक्स ना लूँ, और अभी नहीं, मैं काफ़ी सालों से ड्रिंक्स नहीं ले रही हूँ। और रीज़न ये है क्योंकि मैंने 2-3 जगह पढ़ लिया था कि ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से आपकी बोन्स में से कैल्शियम ख़त्म होने लगता है, और मुझे बहुत ज़्यादा पैरों में तकलीफ़ शुरू हो गई थी। इस वजह से मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना बिल्कुल बंद कर दिया था। और इसी तरह से मैंने एक दफ़ा चाय के बारे में भी पढ़ लिया था कि चाय के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है कि जब आप उसे डेयरी के साथ जब कंज्यूम करते हैं, तो वो दूध के कैल्शियम को आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंचने देती। मतलब जितना भी कैल्शियम आप दूध के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी हड्डियों तक नहीं पहुँचता और सब वेस्ट हो जाता है। और उस ज़माने में मैं चाय भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही थी, तकरीबन 3 से 4 कप मैं दिन में चाय ले लेती थी। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद मैंने थोड़ी सी और भी डिटेल सर्च करने की कोशिश की थी, तो मुझे कुछ लग रहा था कि भाई ये थोड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो मैंने अपना चाय का कंजप्शन भी कम कर दिया था और मैं सिर्फ दिन में 1 बार चाय पीना स्टार्ट हो गई थी। अब मुझे नहीं मालूम कि वो तमाम सर्वेज़ ऑथेंटिक थे या नहीं, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि मेरी बोन्स में थोड़ा सा मुझे फ़र्क लगा था, मतलब बेहतरी फ़ील हुई थी। इस वजह से मैंने ये तमाम चीज़ें छोड़ दी थी। तो ये रीज़न था मेरा वेट लॉस के रीज़न से मैंने कोल्ड ड्रिंक्स को नहीं छोड़ा था। और अगर आप पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से जब भी सर्च करेंगे, मैम फरीहा जे की वीडियोस को सर्च करेंगे, तो उन्होंने कभी भी इस तरह का कुछ भी नहीं बताया है कि चाय की वजह से आपका डेयरी कंजम्पशन बेकार चला जाता है। तो वो हमेशा चाय के साथ ही आपकी डेयरी को काउंट करने के लिए रिकमेंड करती हैं कि जब आप चाय पी रहे हैं तो उसी में अपने डेयरी को काउंट कर लीजिए। तब आ जाते हैं पीटा पिज़्ज़ा की तरफ। तो मैंने लो फ्लेम के ऊपर इसे कवर कर 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लिया था, ताकि चीज़ ऊपर से अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और नीचे बेस पर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। और बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए जब मैंने इसे रेडी किया है, तो मैंने इसमें चीज़ की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया था। फ्राई पैन में जब भी पिज़्ज़ा बनाया जाता है तो ऊपर चीज़ पर इतना अच्छा कलर नहीं आता है, जो कि आज मेरी वीडियो में नज़र आ रहा है आपको। बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे थे, बिल्कुल वाइट चीज़ नज़र आ रही है। तो अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है और आप चूल्हे के ऊपर बेकिंग करते हैं, तो फिर आप गरम तवे को ऊपर अगर पैन के ऊपर रख देंगे, तो फिर ऊपर से भी चीज़ पर बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। मेरी एक दूसरे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है कि आप फ्राई पैन के अंदर किस तरह से पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। बट हर दिन परफेक्ट नहीं होता है, हर वक्त मूड सेम नहीं होता है। तो आज मेरा मूड नहीं था कुछ भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करने का, तो जो कुछ है जैसा बना है अल्हम्दुलिल्लाह। डिनर हो गया था, घर के खाना ही मिला था। तो
मेरा पर्सनल ओपिनियन इस पिज़्ज़ा के लेकर बहुत कम चीज़ था जो मैंने तैयार किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग अगर इसमें कोल्ड ड्रिंक या किसी भी ड्रिंक को मिस कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों से पहले भी बताया, या तो आप कोई भी 0 कैल सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं साथ में, या फिर अगर आप फ्रूट जूस लेना चाहते हैं तो 150 ml तक आप कोई भी फ्रूट जूस अपनी पसंद का ले लीजिए और मज़ेदार से मील को एंजॉय कीजिए। इसके पोर्शंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एक पीटा ब्रेड मैंने ली है जो कि 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर कर रही है। इसके अलावा जो मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली है वो ट्रीट में काउंट होगी, और आज पूरे दिन में बहुत सारी ट्रीट हो गई है, तो होने दिया करें इस तरह से भी। कभी हर वक्त परफेक्ट होना इतना ज़रूरी नहीं होता है। एक टाइम में अगर आप थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ट्रीट्स ले लेते हैं तो फिर नेक्स्ट 2-3 दिन कोशिश किया करें कि बिल्कुल परफेक्ट पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करें। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर वेजीज़ ऐड की हैं जो कि पोर्शन फ्री हैं, चीज़ ऐड किया है जो कि मेरे 1 पोर्शन डेयरी को कवर कर रहा है, चिकन ली है जो कि मेरे 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रही है। इस तरह से मज़ेदार सा बिल्कुल पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से बगैर किसी फ़ैट के पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही था। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मेरी एफ़र्ट्स के बारे में अपना कमेंट ज़रूर दिया कीजिए, ताकि मुझे, अगर आप लोगों को कुछ पसंद नहीं आ रहा है और बेहतरी की गुंजाइश है तो आप लोगों की गाइडेंस से मैं इसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।